Assalamu alaikum, all of you. We have already studied in a last lecture adolescence, treatment, addiction, and causes substance abuse during adolescence stage. तो इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि इसका मेथड क्या है, मेजर्स टू कंट्रोल ड्रग एब्यूज़। तो ऑलवेज़ रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। हमेशा याद रखना चाहिए, पहले प्रिवेंशन करना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। ये ना हो कि जब तक डिसीज़ ना हो जाए हम लोग एहतियात ना करें, है ना। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द केयर। अवॉइड अंडर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड शुड नॉट बी फोर्स्ड टू परफॉर्म बियॉन्ड द कैपेसिटीज़ इन स्टडीज़, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़। चाइल्ड को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो कौन सी फैकल्टी में एडमिशन ले, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसको एक स्पेस देना चाहिए। ये यहाँ पे ये पॉइंट लिया गया, एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑफ चाइल्ड रिगार्डिंग इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज़। चाइल्ड को इस स्टेज में एजुकेशन देनी चाहिए कि ड्रग एब्यूज़ के इफ़ेक्ट बताना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक द चाइल्ड टू फेस द प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस। चाइल्ड को ऐसा बनाना चाहिए कि वह हर प्रॉब्लम और स्ट्रेस को फेस करे। एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलुअर एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि वो कोई भी स्ट्रेस ना ले। अगर कभी अपनी लाइफ में जो वो करना चाहता है वो ना बन सके तो डिप्रेस ना हो, उसको डिसअपॉइंटमेंट मत करिए, उसको इनकरेज करिए कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। इन्वॉल्व द चाइल्ड इन स्पोर्ट, स्टडीज़ एंड अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। चाइल्ड को इन्वॉल्व करना चाहिए स्पोर्ट्स में, स्टडीज़ में और अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ की कौन कौन से अलग अलग फॉर्म है, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। तो सबसे पहले है अपोइड्स। ओपॉइड्स जिसको नारकोटिक ड्रग्स बोला जाता है, डिप्रेसेंट जिससे होता है। अब क्या है, दीज ड्रग्स बाइंड टू अपोइड्स रिसेप्टर्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये किस पे ये अफेक्ट हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ये जो नारकोटिक है ड्रग है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे। उसके अलावा दे आर ऑब्टेन फ्रॉम लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पेपेवर सोमिनिफेरम ये प्लांट है, इसका जो लैटिक्स है ये ऑब्टेन किया जाता है इस प्लांट से। ओपॉइड इंक्लूड हीरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर इस केमिकली डाईएसिटिल मॉर्फिन। ये ओपॉइड के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, हीरोइन है जिसको ब्राउन शुगर, स्मैक भी बोला जा रहा है, और डाईएसिटिल मॉर्फिन है। हीरोइन इज़ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। हीरोइन क्या है, बॉडी के फंक्शन को स्लो करता है और डिप्रेस हो जाता है वो पर्सन। उसके बाद कैनाबिनॉइड, दीज अफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये डायरेक्टली हार्ट पे अफेक्ट करने वाला क्या है, ड्रग है। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ हीम प्लांट, कैनाबी सटाइवा। ये प्लांट से ये ऑब्टेन किया जाता है, इसके इन्फ्लोरेसन से। कौन सा, कैनाबिनॉइड। इट इंक्लूड मैरिजुआना, गांजा, हशीश एंड चरस आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट। और ये प्लांट से और क्या क्या इंक्लूड किया जा, इसमें और क्या क्या इंक्लूड है कैनाबिनॉइड में, मैरिजुआना, ये सब ड्रग्स का नाम है, गांजा, हशीश, चरस। उसके बाद नेक्स्ट इज़ द कैकीन जिसको कोका अल्कोलॉइड भी बोला जाता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलम कोका, जिसको इरिथ्रोजाइलम कोका बोला जा रहा है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन फील प्लीज़र। ये इंक्रीज कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को, जिसमें वो पर्सन प्लेज़र फील करता है, ऐसा लगता है हवा में उड़ रहा है वो पर्सन, इतना अच्छा फील करता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर को इतना इंक्रीज़ कर देता है हम लोगों की बॉडी के अंदर। इट्स हाई डोसेज कॉजेज हैप्पीनेस, इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस एंड पैरानोइया, फॉल्स बिलीफ ऑन पीपल हु हार्म यू।
है ना। इसका जो हाई डोजेस है इसमें क्या होता है कि वो पर्सन बहुत हैप्पीनेस फील करता है, इरिटेबिलिटी स्ट्रेस भी फील करता है, और समटाइम फॉल्स बिलीफ होने लगता है, मतलब वहम होने लगते हैं, अंधा अकीदा जिसको बोलेंगे। नेक्स्ट इज द हेलुसिनोजेंस, माइंड एक्सपांडिंग ड्रग। ये माइंड को एक्सपांड करने वाला ड्रग है। फर्स्ट पॉइंट, दीज आर अल्कालॉइड्स कॉजिंग डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग को ये डे ड्रीमिंग करने वाला है ये वाला, है ना। उसके बाद लेसर्जिक एसिड एंड कैनाबीज आर हेलुसिनोजेनिक सब्सटेंस। इसमें जो मेन है वो एक तो कैनाबीज है और लेसर्जिक एसिड है। उसके बाद एट्रोपा एंड धतूरा स्पेसीज शोज हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़, जिसमें धतूरा स्पेसीज और एट्रोपा ये भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। हेलुसिनेशन आर अनरियल परसेप्शन, बिलीफ ऑफ अनरियल ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में एक वहम बन जाता है ना, ये ड्रग्स इस्तेमाल करने से। अगर उस फॉल्स अगर वो वहम है तो उस पर ही हम लोग बिलीव करने लगते हैं जब इसका हायर डोजेस हो जाता है। किसका? कोकीन का, है ना। उसके बाद नेक्स्ट इज़ द एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन इज़ अ फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन गुड फीलिंग कंडीशन ड्यू टू ड्रग्स एंड अल्कोहल। एडिक्शन क्या है? एक तरीके का फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट है जिसकी वजह से गुड फीलिंग कंडीशन हो जाती है ड्रग अब्यूज़ करने वाले और अल्कोहल अब्यूज़ करने वाले पर्सन में। पीपल यूज़ देम फॉर नॉन मेडिकेशन पर्पस बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। पीपल इसको यूज़ करते हैं, ये नॉन मेडिकेशन है, पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, नॉन मेडिकेशन है मतलब ये, और ये सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देता है। दे बिकम हैबिचुअल फॉर द ड्रग्स एंड स्टार्ट यूजिंग इन लार्ज डोजेस। पहले ये कम डोज से इस्तेमाल करने लगते हैं, उसके बाद जब इनकी हैबिट बन जाती है ना तो ये स्टार्ट कर देते हैं इसका इस्तेमाल लार्ज डोज के तौर पे। इट कैन बी ओवरकम बाय एजुकेशन एंड काउंसलिंग। ये एजुकेशन एंड काउंसलिंग से संभाला जा सकता है कि पर्सन जो ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं उसको हटाया जा सकता है। Dependence is the tendency of the body which shows characteristic and unpleasant withdrawal syndromes, but when these drugs are discontinued। ये डिपेंडेंस है, बॉडी की एक टेंडेंसी बताई गई है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए गए। ये अनप्लीजेंट होता है और अनप्लीजेंट एक तरीके का सिंड्रोम हो जाता है, मतलब सिम्टम्स हो जाते हैं इसको अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो इसीलिए इसकी हैबिट बना लेते हैं पर्सन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एनेक्सिटी, खून की कमी हो जाती है, नौसिया, चक्कर आने लगता है, मतली वाली कंडीशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। इट मे बी रिलीव्ड व्हेन इट इज़ यूज्ड अगेन, जिसकी वजह से ये वापस से क्या होने लगता है, वापस से वो इस्तेमाल करने लगते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज़। अब अल्कोहल अब्यूज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा, जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होने लगता है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ शोज़ एडवर्स इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, केयरफुल वंडालिज्म, डिस्ट्रक्शन एंड वायलेंस। ये कंडीशन हो जाती है जो ड्रग अब्यूज़ ये स्टार्ट करते हैं ना तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि रेकलेस बिहेवियर हो जाता है, केयरफुल वाला। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन बिहेवियर भी हो जाता है समटाइम। केयरफुल करने के उसमें बहुत ज़्यादा इतनी केयर होने लगती है कि पर्सन सामने वाला इरिटेशन फील करने लगता है। एक्सेसिव डोज में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू फेल्यूर ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट फेल्यूर एंड सेरेब्रल हेमोरेज। अगर इसका एक्सेसिव डोज लिया जाता है तो पर्सन सफरिंग इन अ कोमा, समटाइम दे विल बी डेथ, समटाइम रेस्पिरेशन, हार्ट फेल्यूर एंड सेरेब्रल हेमोरेज आर ऑकर। फेल हो जाता है ये सब, दिमाग की रग फट जाती है, रेस्पिरेशन ये भी फेल हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, हार्ट फेल हो जाता है। द कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ अमंग यूथ आर ड्रॉप इन एकेडमिक performance, unexplained absence in schools, college, lack of interest in personal hygiene,
isolation, fatigue, depression, aggressive loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habit, फ्लक्चुएशन इन वेट एंड अपेटाइट। ये सब उसका कॉमन वार्निंग है, उसकी कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं, अल्कोहलिज्म जो अब्यूज़ करते हैं, कि ये ड्रॉप आउट होने लगते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस से, जो उनका स्कूल है वहाँ से ड्रॉप आउट होने लगते हैं वो। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस इन स्कूल से भी एब्सेंट हो जाते हैं, कॉलेज से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है खुद की सेहत का ख्याल रखने के लिए। उसके अलावा थक जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, एग्रेसिव इनका नेचर हो जाता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कोई भी हॉबी के लिए, और चेंज इन स्लीपिंग कंडीशन, ईटिंग कंडीशन एंड वेट लॉस होने लगता है, एपेटाइट खाना नहीं, भूख नहीं लगती है इनको। द इफेक्ट बिकम मोर पोटेंट व्हेन अब्यूज़र is unable to get money to buy drug alcohol, she may turn to crime and addict, become mental and financial distress to their families। देखो इसका बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट बताया गया है कि अगर ये पर्सन ड्रग एब्यूज़ हो गए, अल्कोहलिज्म एब्यूज़ हो गए, उसके बगैर उसको चैन नहीं है, तो अगर इसको नहीं मिल रहा है, वो ड्रग नहीं हासिल कर पा रहे, तो सम टाइम ये क्राइम भी करने लगता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, तो ये मेंटली डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से ये मनी के लिए, ये वो हासिल करने के लिए ये सम टाइम क्राइम में भी मुब्तला हो जाता है, कत्ल कर देता है किसी का, ऐसा भी होता है। द एडिक्ट who take drug intravenously may show serious infection of HIV and hepatitis B। और जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं ड्रग ले लेके, इनका जो वेनसली वेन से रिलेटेड है, ये सिस्टम ऐसा हो जाता है कि सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है, HIV में मुब्तला हो जाते हैं या हेपेटाइटिस बी वायरस में मुब्तला हो जाती है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस यूज़ ऑफ अल्कोहल में कॉज, एडोलेसेंस की स्टेज में अल्कोहल का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो दे कॉज ऑफ बैलेंस, पैनक्रिएटाइटिस एंड लीवर सिरोसिस। इनका क्या होने लगता है, जो ये TIS का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, लीवर सिरोसिस मतलब लीवर में से खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। इट ऑल्सो डैमेज नर्वस सिस्टम, इसके ज़्यादा यूज़ से नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। यूज़ ऑफ ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे शो एडवर्स इफेक्ट ऑन द फीटस। इस प्रेगनेंसी में अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका एडवर्स इफेक्ट होगा चाइल्ड पे। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन अगर ये ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्पोर्ट पर्सन यूज़ ड्रग टू इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस लॉस होने लगता है। दे यूज़ नार्कोटिक, एनालर्जेसिक, एनाबोलिक, स्टेरॉइड, डायरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंस। ये सब इस्तेमाल करने से इनका जो इंक्रीमेंट होता है, किसका इंक्रीमेंट हो रहा है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस भी हो रहा है, लेकिन वो जो मेडिकल चेकअप होता है जब ये स्पोर्ट्स पर्सन का, तो उसमें समझ में आ जाता है कि पर्सन क्या क्या ड्रग्स लिया है, नार्कोटिक लिया है, एनाल्जेसिक, एनाबोलिक, स्टेरॉइड, डायरेटिक, ये सब हार्मोन लिए है, ये सब समझ में आ जाता है। In female, anabolic steroids show side effects such as features like male muscularization, increased aggressiveness, mood swing and depression। अगर फीमेल जो है वो अगर ले रही है एनाबोलिक स्टेरॉइड तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि इसमें कुछ फीचर्स मेल के आने लगते हैं। उसके बाद एग्रेसिवनेस इनका इंक्रीज़ हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, कभी कभी मूड बहुत अच्छा रहता है, मूड स्विंग हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज एबनॉर्मल मेनिस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, डीपनिंग ऑफ वॉइस एंड इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस। अगर ये लिया जा रहा है
ड्रग है ना, बहुत लॉन्ग अरसे तक। अब इसका डोज भी ज़्यादा कर दिया गया है तो इसमें एब नॉर्मल मिनिस्ट्रुअल साइकिल होने लगते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। एक्सेसिव हेयर फेस पे डेवलप होने लगते हैं, ग्रोथ होने लगती है बॉडी पे। डीपनिंग ऑफ वॉइस, इनकी वॉइस बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है। एंड इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, इनका जो क्लाइटोरिस का रीजन रहता है वो इनलार्ज हो जाता है। इन मेल इट कॉजेज एक्नी, मेल के अंदर एक्नी होने लगता है। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिस, डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगेगा तो मेल से कैसा होने लगेगा, वो स्टेराइल मेल होने लगेगा, है ना, नॉर्मल मेल से। और मुंह पे बहुत ज़्यादा फुंसी निकलने लगेगी, मूड स्विंग भी रहेगा, डिप्रेशन भी रहेगा, और साइज रिडक्शन हो जाएगी टेस्टिस की। इट ऑल्सो कॉजेज किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, प्रीमैच्योर बाल्डनेस एंड इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट करने से, ये ड्रग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ वाला अमाउंट बॉडी के अंदर इंटेक करने से किडनी फेल हो जाएगी, फंक्शन नहीं करेगी, लीवर डिसफंक्शन हो जाएगा, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद ये मेल के अंदर का बताया जा रहा है। प्री मैच्योर, इनमें बाल्डनेस हो जाएगा, एंड इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका इनलार्ज हो जाएगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन क्या आएगा, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। कोई भी डिसीज़ में सबसे पहले आप उसका प्रिवेंशन कर लो, डिसीज़ नहीं होगी। और डिसीज़ हो गई है, वापस से प्रिवेंशन किया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर, है ना। तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। दीज हैबिट्स आर मोस्टली डेवलप्ड एट यंग एज, ये हैबिट यंग एज से ही डेवलप करना है, जैसे एडोलेसेंस की स्टेज है। इन दिस रिगार्ड द पेरेंट एंड द टीचर्स हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पेरेंट्स की, जितनी देर वो बच्चा पेरेंट्स के पास रहे, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितनी टाइम वो बच्चा, वो स्टूडेंट एज आ स्टूडेंट वो स्कूल में है, तो टीचर्स की जिम्मेदारी है कि कैसे वो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा सके, कैसे कंट्रोल कर सके, है ना। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ये एग्ज़ाम में देखो ये सब आता है, पूछा जाता है कि एडोलेसेंस क्या है, इसकी स्टेजेस क्या है, अब एडोलेसेंस की स्टेजेस में क्या करने लगता है वो पर्सन, किस में सफ़र हो जाता है, किस में मुब्तला हो जाता है, अगर बुरे दोस्तों की सोबत अगर उसको मिल जाती है तो। उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है जो ड्रग्स लिया जा रहा है, स्पोर्ट्स मैन के ऊपर, पर्सन के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ रहे हैं। उसके अलावा ये पूरा, ये लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, ठीक है। आप लोग स्टडी कीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हो। यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हुआ, 3 मार्क्स का ये चैप्टर है, और नोट्स है मेरे पास अवेलेबल, मैं इंशाल्लाह ज़ीरोक्स आप लोगों को दूंगी ये नोट्स का, और आप स्टडी कीजिए। बाकी का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन का कुछ हिस्सा मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब उसके बाद का जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग पूरा जो पार्ट है बॉडी का, वो मैं बता चुकी हूँ, है ना। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे का देखेंगे।